आज हम बात करेंगे एक ऐसे किले की जो सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं बल्कि एक जीता जागता इतिहास है, सिंधुदुर्ग। चलिए इसके कुछ अनसुने राज जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। आखिर इस किले के अंदर एक राजा के हाथ और पैरों के निशान क्यों मौजूद हैं? मतलब ये कोई आम बात तो है नहीं। 13। सोचिए, पूरे 13 पीढ़ियों से कुछ परिवार इसी किले की दीवारों के अंदर रह रहे हैं, 17वीं सदी से लेकर आज तक। तो ये किला कोई म्यूजियम या खंडर नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ समुदाय है जिसका अपने महान संस्थापक के साथ एक ऐसा रिश्ता है जो आज भी कायम है। तो शुरुआत करते हैं किले के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से और उन अनोखे निशानों से जो उन्होंने यहाँ छोड़े हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत किसी जीत से नहीं बल्कि आगरा में दुश्मन की कैद से एक बहुत ही नाटकीय फरारी से होती है। और इसी एक घटना ने इस किले के पूरा होने से पहले ही इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी मुश्किल घड़ी में जन्म हुआ वफादारी की एक ऐसी मिसाल का जिसे आज भी याद किया जाता है। सिंधुदुर्ग को बनाने का काम बीच में ही रुक गया। शिवाजी महाराज की कैद और फरारी के बाद खजाना खाली हो चुका था। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अब इसे पूरा करना नामुमकिन लग रहा था। और तभी किले के चीफ आर्किटेक्ट हिरोजी इंदुलकर ने एक ऐसा बलिदान दिया जिसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने किले को पूरा करने के लिए अपनी खुद की जायदाद गिरवी रख दी। जब महाराज वापस आए और उन्हें इनाम देना चाहा तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे। उन्होंने कहा, मुझे अपने हाथ और पैर के निशान दीजिए ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि ये किला वफादारी की नींव पर बना है। और वो निशान आज भी वहां मौजूद हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वफादारी की ये विरासत आज भी वहां रहने वाले लोगों में कैसे जिंदा है। आज भी उन 22 परिवारों में से 18 परिवारों के वंशज इस किले को अपना घर कहते हैं, जिन्हें खुद शिवाजी महाराज ने यहाँ बसाया था। और ये लोग सिर्फ यहाँ रहते नहीं हैं, ये उस परंपरा के रखवाले हैं। इनके पूर्वज कोई गार्ड थे, कोई मंदिर के सेवक, तो कोई संगीतकार, जैसे सादिक शेख का परिवार जो किले में नगाड़ा बजाकर सबको अलर्ट करता था। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हाँ, यहाँ जिंदगी आसान नहीं है, खासकर मॉनसून में जब किला बाकी दुनिया से कट जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी इस अनोखी जिंदगी से बहुत खुश हैं। जैसा कि एक निवासी कहते हैं, शहर में शोर है, यहाँ हमें शांति मिलती है। ये एक ऐसी जिंदगी है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि ये किला मुगलों और पुर्तगालियों जैसी बड़ी ताकतों से हमेशा अजेय कैसे रहा? इसका राज छिपा है इसकी सुरक्षा की परतों में। ये किला मिलिट्री आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना था। मतलब इसमें डिफेंस के एक से बढ़कर एक लेयर्स थे। पहला, पानी के नीचे छिपी चट्टानें जो दुश्मन के जहाज़ों को किनारे तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती थीं। फिर इसका मेन गेट जो जिग-जैग दीवारों में ऐसे छिपा था कि हमलावरों को मिलता ही नहीं था। और तो और दीवारों में गरम तेल डालने के लिए सुराख थे, और कुछ दीवारें तो ऐसी थीं जिनका एक पत्थर खींचते ही वो दुश्मन पर ढह जाती थीं। और इन सब के अलावा एक गुप्त सुरंग भी थी। और जो गुप्त सुरंग थी ना, वो तो सबसे कमाल की थी। उसका दरवाजा एक मंदिर के पीछे छिपाया गया था। अब सोचिए, हमलावर आम तौर पर मंदिर को तोड़ने से बचते थे। ये चालाकी थी। और ये सुरंग किले से कई किलोमीटर दूर एक गांव में जाके निकलती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आज इस किले में जिंदगी कैसी है और इतिहास का इस पर क्या असर है। एक जरूरी बात यह है कि किले के बाहरी दीवारों को तो कोई भेद नहीं पाया, लेकिन हाँ, अंदर की इमारतों को बाद में नुकसान जरूर पहुंचाया गया। 1765 में एक लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने गुस्से में आकर शिवाजी महाराज के निजी महल को तोड़ दिया था। आज भी यहाँ जिंदगी आसान नहीं है। हर साल मॉनसून के 4 महीनों के लिए ये किला पूरी दुनिया से कट जाता है। समंदर इतना अशांत हो जाता है कि नाव चलाना नामुमकिन है। तो यहाँ के लोगों को पूरे 4 महीने का राशन पानी, दवाइयाँ, सब कुछ पहले से जमा करके रखना पड़ता है। और अब ये लोग एक नई तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नया दुश्मन है, प्लास्टिक और पोल्यूशन। जो टूरिस्ट आते हैं, वो जो कचरा छोड़ जाते हैं, उसे किले के लोग खुद साफ करते हैं, अपनी इस विरासत को बचाने के लिए। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
हमारी इस विरासत के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है? जब हम ऐसी किसी जगह पर जाते हैं तो क्या हम वाकई इन पत्थरों में छिपे इतिहास को देख पाते हैं? क्या हम इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखते हैं या कुछ और भी महसूस करते हैं? क्या हमें हिरोजी इंदुलकर जैसे लोगों का बलिदान याद रहता है, या उन परिवारों की पीढ़ियों की कहानी जो आज भी उस विरासत को संभाले हुए हैं? और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम इस महान विरासत के लायक हैं? हमारी क्या भूमिका है इसे सहेजने में?